तो बच्चों, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती थी अर्शिया से। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता ही चुकी हूँ। ये नीट का रिजल्ट आ चुका है 2025, सबको पता ही है। और अर्शिया ने बहुत ही रिमार्केबल केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल भी बहुत अच्छा स्कोर है, पर केमिस्ट्री में तो कमाल कर दिया, स्पेशली तब जब ये केमिस्ट्री में बहुत डरती थी। मतलब या तो ये झूठ बोल रही थी, या पता नहीं क्या था कि मतलब इनिशियली शी वाज सो स्कैर्ड कि मैम 11th पूरा खराब हो गया मेरा, और 11th में कुछ भी नहीं याद आ रहा है। और 12th में बीच बीच में ऐसा भी हुआ कई बार कि शी वाज सो लाइक, मैम क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फाइनली शी स्कोरिंग 160, मतलब परसेंटाइल 99.7 है केमिस्ट्री में। ओवरऑल स्कोर 535 है। बट कमाल का परफॉर्मेंस, मतलब केमिस्ट्री में इसने कमाल कर दिया सीरियसली। तो हमारे साथ अर्शिया है, तो हम इससे थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर आप भी अपने जो क्वेश्चन है उसे पूछ सकते हो, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो कि भाई मैम, क्योंकि इसने 11th 12th के साथ ही किया है। अ, मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि 11th जैसे अक्सर बच्चों के साथ होता है कि 11th थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ भी नहीं होता तो पढ़ भी लिया अच्छे से तो भी एक छोटा सा गैप आने की वजह से भूल जाते हैं, या फिर बच्चों को लगता है कि 11th ठीक से हुआ नहीं था। उस और फिर उसके बाद 12th में बच्चे सोचते हैं कि 11th तो गड़बड़ा गया है, 12th में बोर्ड्स भी है और ये भी है, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट सा एग्जाम्पल है अर्शा इस वक्त पे कि इतना अच्छा स्कोर कर दिया आफ्टर ऑल ऑड्स, विद हर ट्रू परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क एंड पैशन। मतलब लगी रही, इतने इतने डाउट भेजती थी ना मुझे, और डाउट पूछे तुमने मुझसे अर्शा। बट आई एम हैप्पी कि इट ऑल वर्कड आउट, सो इट ऑल वर्थ इट रादर। तो अर्षा बताओ बेटा, पहले तो कैसा लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स लाके, हाउ डू यू फील? इतना शुरू में डर रही थी और फाइनली यू हैव सच अ गुड स्कोर, सो हाउ डू यू फील, पहले ये बताओ। मैम ऑब्वियसली इट फील्स वेरी सरियल कंसिडरिंग इस साल पूरा जितना अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो था। हाँ। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड रिलीफ कि हाँ, ये अच्छी तरह सब हो गया। इस बार का सिनेरियो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की कि इस बार का जो पेपर था वो एक शॉकर था सबके लिए। मतलब जैसे पहले पेपर आया करते थे ना, इस बार वैसा पेपर था, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। क्योंकि एक इज्जत तो बढ़ गई कम से कम पेपर की ना। मतलब जो मेहनत करने वाला है वो दिखाई देगा स्कोर उसका, है ना। दैट्स वेरी गुड। लेकिन पेपर देख के ना बच्चे काफी सारे फ्रीज हो गए थे। मतलब या ये हो गया था कि भाई इतना टाइम लगा दिया फिजिक्स, मतलब था तो पूरा ही पेपर अच्छा। केमिस्ट्री भी उतनी आसान नहीं थी इस बार, लेकिन सब सब्जेक्ट्स में से जो फिजिक्स है वो सबसे डिफिकल्ट मैंने सुना है आई थी, सब मेरे कलीग्स भी बता रहे थे। और बच्चे फिजिक्स का पेपर देख के इतना होपलेस हो गए थे कि उन्होंने बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में भी गड़बड़ कर दी। बट व्हाट डिड यू डू अदरवाइज, कि आपने फिजिक्स जैसा था लेकिन हम बाकी सब्जेक्ट में तो रेस्क्यू करेंगे अपने आप को। मतलब ये बहुत ही सही लगा मुझे तुम्हारा, कि मतलब फिजिक्स जैसा भी था। और फिजिक्स में आई नो फिजिक्स अपने आप में डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है काफी ज्यादा। एक केमिस्ट्री की टीचर ऐसा कह रही है, ध्यान रखना। हम लोग जब पढ़ाते थे ना स्टाफ रूम में बैठ के, हम लोग बहुत लड़ते थे कि फिजिक्स डिफिकल्ट, केमिस्ट्री डिफिकल्ट। फिजिक्स एक्चुअली है तो डिफिकल्ट, ऊपर से पेपर इतना डिफिकल्ट आ जाए तो डर लगता है। लेकिन तुमने कैसे मैनेज किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, आप लोग, क्योंकि ये चीज आना बहुत जरूरी है कि जब हम बिल्कुल बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं, मतलब पेपर सामने होता है, और जब पेपर में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाता है, कभी कभी फिजिक्स से शुरू करके बैठ गए या कोई और भी सब्जेक्ट, इस बार फिजिक्स ही सही। और जब वो दो तीन क्वेश्चन नहीं हो पाते उसके बाद बच्चा पूरा होपलेस हो जाता है कि यार अब तो कुछ नहीं होगा, है मेरा क्या होगा, है मेरा, और इस चक्कर में पूरे पेपर की बैंड बजती है। ऐसा हुआ भी होगा कई बच्चों के साथ। तो हाउ डिड यू कोप विद दैट? आशा, आई जस्ट वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिकली, व्हाट डिड यू डू? मैम फॉर्चुनेटली मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि आपने भी इतनी बार हमें बोला था कि देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि पेपर इस बार टफ होएगा कंसिडरिंग 2024 में क्या हुआ था। एंड आपने भी हमें इतनी सारी स्टोरीज बताई थी और भी कितने सारे टॉपर्स थे उनकी भी। तो फॉर्चुनेटली उस वक्त जब मैंने देखा कि हाँ टफ है, तो पैनिक करने की जगह आई वाज लाइक कि इट्स ओके, मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। ये तो है नहीं कि सिर्फ अकेले मेरे लिए टफ है पेपर। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फिजिक्स, बिकॉज वो देख के पता चल गया था कि इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस है कि ये फंसाएंगे, ये पेपर खराब करने वाले क्वेश्चंस है। तो मैंने फिजिक्स में टाइम दिया ही नहीं। फिर मैंने फिजिक्स को छोड़ा, मतलब मैक्स टू मैक्स आधा घंटा उसमें मैंने दिया होगा। एंड आई स्टार्टेड डूइंग बायो एंड केमिस्ट्री।
ओके ओके ओके, मतलब जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है उस पर फोकस किया, जो गड़बड़ है, हंड्रेड गड़बड़ है, उस पर क्या कर सकते हैं। गुड गुड पॉइंट। फिर फिर बायोकेमिस्ट्री में जितना भी आई वाज लाइक इसमें जितना भी सॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें आई वाज मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बिकॉज एनीवेज बायो एंड केमिस्ट्री मेरे लिए दे वर माई स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स। तो आई न्यू कि मार्क्स बनेंगे तो फिर वैसे तुम इन्हीं से मिलेंगे। शुरू में तो बहुत डरती थी तुम कि मैम ये नहीं तैयार है, कि लास्ट में मैं एक बात जरूर मेंशन है, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर देयर। शुरुआत में शी वाज सो स्कैर्ड इन केमिस्ट्री, फिर लास्ट में आते आते शी वाज लाइक, मतलब मेरे से पहले आंसर दे रही थी ये लड़की, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कमाल कर रखा था। कन्वर्जन में मुझे सोचना पड़ता था, मैं कन्वर्जन के करवाती थी, एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन करवाए थे मैंने, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा रिवीजन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उस कन्वर्जन में मुझे 2 मिनट लग रही है और ये पहले बोल रही है। सो लास्ट में आकर के वो चीज हो गई थी, वेरी हैप्पी। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज डिफिकल्ट आई है उसको देख करके डरने के बजाय जो मेरा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उस पर फोकस करो, और फिर जब वो हो गया होगा शेयर केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जब बात बनी होगी, क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और फिजिक्स में ज्यादा खराब होने के बजाय अच्छा फोकस कर पाए होंगे तुम, क्योंकि केयर फ्री हो गए थे तब तक। दैट्स अ गुड पॉइंट, वेरी गुड। बेटा वैसे आपने कैसे, मतलब ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ को कैसे फोकस किया था? मतलब हमेशा बच्चों का एक सवाल होता है कि ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ को कैसे करें, बोर्ड का भी डर लगता है ऑल दैट। स्पेशली बोर्ड को कब से टाइम देना शुरू किया था, और ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ कैसे फोकस किया? अनफॉर्चुनेटली मैं उन बच्चों में से थी जिनका 11th बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो जैसे ही 12th स्टार्ट हुई थी एक उसका उसकी वजह से 11th का थोड़ा ज़्यादा फियर भी था, बिकॉज आई न्यू कि 11th को समहाउ फिक्स भी करना पड़ेगा, इट्स नॉट जस्ट कि हम्म। रिवाइज करना है, उसमें बहुत और काम की भी ज़रूरत थी। बट 12th स्टार्ट में ऑल आई डिड वाज फोकस ऑन 12th, मैंने तब 11th को नहीं टच करा था बिल्कुल ओके। भी। सो वंस 12th का सिलेबस वाज फिनिश्ड, एक बार जैसे मैम के साथ केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स बायो एवरीथिंग वाज डन, देन स्पेशली इन द टाइम ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, दोज वर द 2 मंथ्स की आई न्यू कि बस 11th पे ही फोकस करना है। उन 2 मंथ्स मैंने बिल्कुल 12th छोड़ दी थी, ओके। लाइक 11th बिल्कुल ठीक करनी है अब, हम्म। एंड 12th उसके बाद बिकॉज बोर्ड्स भी थे तो आई न्यू हाँ, कि 12th उस की थ्रू रिविजन रिवाइज हो अपने जाएगा। आप हो जाएगी। गुड मैम। सो ओके। एंड बोर्ड्स के लिए आई स्टार्टेड स्टडीइंग अराउंड, जब जैसे स्कूल एग्जाम्स के लिए तो ऑफ कोर्स आई वाज डूइंग जो भी आ रहा था लेट मी जस्ट पीरियड्स। कट यू, स्कूल में रेगुलर थे मतलब, या फिर डमी एडमिशन था, मतलब क्या नहीं, रेगुलर? रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल भी था, ओके। फिर हाँ, कब से शुरू की बोर्ड की तैयारी? फेब स्टार्ट। फेब से, ओके। गुड। बिकॉज यस मैम, बिकॉज सिर्फ फिजिक्स में ही था मेन डिफरेंस, बिकॉज उसमें डेरिवेशन ज़्यादा थी। बाकी केमिस्ट्री बायो तो इट वाज वेरी सिमिलर टू नीट प्रेपरेशन ओनली, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़े थे। ओनली फिजिक्स क्योंकि में। इसमें एनिमेट में एनसीईआरटी पढ़नी ही थी। हम्म। गुड गुड। और बेटा वैसे मैंने देखा कि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, मैंने क्या देखा, मैं पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं ट्वेल्थ के, वो समझ में नहीं आ सकते जब तक इलेवेंथ के चैप्टर्स ठीक से ना आते हो। तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो रेडॉक्स अच्छे से आना चाहिए, है ना? सॉल्यूशन हो, काइनेटिक्स हो, तो थोड़ा इक्विलिब्रियम की जानकारी जरूरी है, थर्मो की जानकारी भी जरूरी है, सारा डेल जी और ई नॉट वाले क्वेश्चन तभी हो पाते हैं। ऑर्गेनिक में इलेवेंथ का अगर नहीं पढ़ा है तो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक समझ में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सारा जो इनऑर्गेनिक है उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक जो कि 11 के चैप्टर्स है वो बहुत जरूरी है। तो ये सब कैसे कैसे अमलगमेशन किया इसका आपने ट्वेल्थ के साथ? जैसे आपने कहा कि ट्वेल्थ ही पढ़ा था शुरू में, 11 छुआ नहीं था, ये। नो मैम, वो तो थैंकफुली आपने जैसे बिफोर वी स्टार्टेड ऑर्गेनिक आपने पूरा हमें 11th का भी कराया था कि हम्म। यू गोइंग टू नीड दिस, कि इसके बिना मैं करा ही नहीं रही तुम लोगों को ऑर्गेनिक। सो थैंकफुली मतलब उसमें तो पूरी आपकी ही गाइडेंस थी, बिकॉज हम आपने कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करा जिसमें 11th का आपने पहले ना पढ़ाया हो, कि यू वही नीड जरूरी है कॉन्सेप्ट। कि 11th कल तक नहीं पढ़ेंगे समझ ही नहीं आना। बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और टेस्ट वगैरह तो कितना इंपॉर्टेंस दिया तुमने, मतलब कि इवेलुएट करना अपने आप को टाइम टू टाइम, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ऑल दैट, वो हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट फॉर यू, एंड हाउ बेनिफिशियल दैट केम आउट टू बी फॉर यू? टेस्ट सीरीज वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने जो नीट में अपना पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था, आई कुड ओनली इम्प्लाई दैट बिकॉज वो मैंने टेस्ट सीरीज में भी एक दो बार
कभी कभार हुआ है कि वो पेपर ही इतना टफ था कि आई हैड टू डू दैट, बिकॉज मैं अपने टेस्ट सीरीज के मार्क्स को बहुत सीरियसली इवैल्यूएट करी थी, बिकॉज आई न्यू कि यू नो इससे आई कैन चेक हाउ प्रिपेयर्ड आई एम। ट्रू। तो उसमें आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट मैं टेस्ट सीरीज में कितना स्कोर कर रही हूँ। तो आई यूज टू ट्रीट इट लाइक बिल्कुल नीट एग्जाम की तरह। तो जो मैंने एक्चुअल डे पे जो स्ट्रैटेजी यूज करी है, आई मीन आई ओ इट टू द टेस्ट सीरीज, कि अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी होती, टेस्ट नहीं दिए होते, तो मे बी मैं वैसा सोच भी नहीं पाती कि आई कैन डू दिस। और एक चीज मैंने भी ऑब्जर्व की थी इसको पढ़ाते वक्त कि टेस्ट में जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन नहीं हो पाते थे ना, उसके फोटो खींच खींच के जो उसने हमसे डाउट पूछे हैं, दैट वाज। और एक बार नहीं, जैसे एक डाउट पूछे तो उसको दोबारा ट्राई किया, फिर उसको री अगर नहीं हुआ तो दोबारा से पूछा, मतलब पीछे ही लगे रहे क्वेश्चन जब तक आ नहीं गए। बेटा ये आप लोगों को सबको इस बात को टेक अ नोट ऑफ दैट, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि टेस्ट ही है जो हमें समझाएगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। टेस्ट को स्किप मत किया करो, आप लोग बहुत स्किप करते हो। टेस्ट देना है और जितने ज्यादा टेस्ट हो सके देना है, और टेस्ट के बाद इवेलुएशन करना है कि मैंने कहाँ क्या कौन सी गलती की। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ गलत है, कहाँ हमें सुधरना है, मतलब उस पर काम कैसे किया जाएगा। सो फैंटास्टिक। अच्छा ये बताओ बेटा कि कभी कभी जब टेस्ट में नंबर थोड़े कम रह जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, टेस्ट तो बहुत बच्चे भी देते हैं, और किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, टेस्ट में नंबर कम आए, बच्चा डिप्रेशन में, और उसके बाद एक दिन वेस्ट, पढ़ाई नहीं किया, मैम लगा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। उसके बाद 2 दिन वेस्ट, अगले टेस्ट की तैयारी हो ही नहीं पाई, अगला टेस्ट और खराब, एंड देन ये जो विशियस सर्कल एज दिस से उसमें फंस के रह जाते हैं बच्चे। बट हाउ डू यू ब्रेक दैट, मतलब तुमने क्या किया डिफरेंट, प्लीज बताओ, ये थोड़ा सा और भी क्लैरिटी से बच्चों को मोटिवेट करना है भाई। इसका मैम ऑनेस्टली एक ही, मतलब मैंने भी सेम, आपने भी देखा होगा, मैं टेस्ट से बहुत डरती भी थी एट वन पॉइंट। मतलब कभी कभार सिलेबस खत्म नहीं होता था तो टेस्ट देना भी छोड़ हाँ दिया था एट हाँ वन हाँ, पॉइंट। मुझे याद है। एंड दैट वाज मैं भी सच गई अ थी। बिग मिस्टेक उस वक्त। हाँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो फिर बाद में ठीक करी। दैट्स वन थिंग आई एम गोइंग टू से कि प्लीज, चाहे सिलेबस ना भी खत्म हुआ हो, टेस्ट दो, और चाहे क्यों डांट पड़े। करना है यार, अगर मुझे लगता है कि आपका टेस्ट है, सो मतलब यू नो द टेस्ट इज देयर, 2-3 दिन पहले पता होता तो रात का नहीं करो, रात भर जागो, कुछ भी करो, मैं दिस इज यू गोइंग टू अपियर इन द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ नेशन, है ना अर्षा? ये रात मैंने आपको भी डाली थी remember? और यहाँ पे अर्षा के फादर ने, अब दोनों मॉम डैड दोनों ने एक बहुत अच्छा एक, उसके पापा ने लिटरली क्वेश्चंस की लिस्ट बना के मुझे बताया कि मैम यहाँ पे एक थोड़ी सी वीक चल रही है। मतलब पेरेंट्स का भी बहुत जबरदस्त एक कंट्रीब्यूशन था। अर्षा बताओ इस बारे में। अरे हाँ, वंडर सो दैट। मैं एट वन पॉइंट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, बट सो ऑब्वियसली ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। तो माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे एक लिस्ट बनाने को बोली थी। एंड उसमें उन्होंने हर सब्जेक्ट के जितने भी वीक टॉपिक्स, उन्होंने मुझे एनसीईआरटी दी, चैप्टर्स की लिस्ट दी। उन्होंने बोला इस सब में देखो कि तुम्हें जो भी लग रहा है कि वीक टॉपिक है, थोड़ा सा भी डाउट है, राइट इट डाउन। एंड जब मैं वो लिस्ट बनाती गई, वो एक बहुत ही लंबी लिस्ट मेरी बन के हाथ में आ गई थी। एंड दिस वाज अराउंड जनवरी, एंड दैट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट मेरी जर्नी में, राइट। बिकॉज आई न्यू कि अगर ये पूरी लिस्ट ठीक नहीं हुई हाँ हाँ, तो फिर एक कुछ एक नहीं चैप्टर होगा। पे काम किया था इसने, फिर जो जो फिर लिस्ट में चैप्टर थे, एक एक चैप्टर पे बैठ के इसने काम किया। उसका जैसे मैं सब सब लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग भी देती हूँ आपको, तो देखिए रिकॉर्डिंग भी देखी थी तुमने दोबारा, आई रिमेम्बर, और पूरा ही सारा रिवीजन किया, और धीरे धीरे वो चीज स्ट्रांग होती चली गई। मतलब वो बहुत सही चीज लगी थी मुझे, कि पता करना कि भाई रॉन्ग कहाँ है। पता है बच्चे, मैं एक सॉरी ऐसे मैं बीच में ऐड करना चाहती हूँ, बच्चे प्रॉब्लम से भागते हैं कि ये मेरा वीक चैप्टर है, वो हमेशा ही वीक रहेगा, क्योंकि आप उसे फेस ही नहीं करते हो। इसे स्ट्रॉन्ग करना है। और इतना बड़ी बड़ी चीजें आजकल दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, एआई एंड ऑल क्रिएट कर रहे हैं, ये जो सिलेबस है तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मतलब आई वांट टू से योर ब्रेन इज बिल्ट टू अंडरस्टैंड बिग थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड ये जो आप पढ़ रहे हो तो वो छोटी सी चीज है। तो किसी भी चीज से डर के भागना नहीं चाहिए। एंड जस्ट लाइक अर्षा डिड, उसने एक चैप्टर को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया। आई थिंक हमने प्लान बनाया था ना कि इतने हफ्ते में ये कर लेंगे, एक हफ्ते में ये कर लेंगे, एंड वर्कड आउट सो वेल। सीरियसली, ये मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो गया, देख लो आप सब लोग, है ना?
एंड I'd सजेस्ट कि बिकॉज मैंने, बल्कि मुझे ये बहुत लेट आइडिया आया, हम्म, I'd सजेस्ट every 2 weeks every month you need to हाँ, do this. ये मतलब बिल्कुल जब सही। तक करोगे नहीं ये नहीं होएगा, बिकॉज तब तक आपको पता ही नहीं, आप जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करोगे कि आपने 2 weeks में जितना करा है उसमें आप जो कर रहे हो अगर वो स्ट्रांग ही नहीं हुआ आपका, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? बहुत ही सही था ये तो। मतलब हर वीक में इनफैक्ट चैप्टर के टॉपिक भी देख लो, चैप्टर में पूरा तैयार है, इसमें से पर ये टॉपिक मेरा वीक है, वंस यू नो इट, इट्स मिराक्युलसली लाइक ऑसम कि अगर आप इसे कर पाए ना अपने जर्नी का एक हिस्सा बना पाए इस चीज को, तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आएंगे बेटा। फैंटास्टिक यार। अच्छा ये बताओ अर्षा, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, बहुत सारा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा, कि बेटा क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया था, हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की थी पर वो टर्न नहीं हो पाई किसी वजह से, मतलब वो करप्ट हो गई थी फाइल। मुझे बताओ अर्षा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में फील नहीं आती, और क्या होता है मतलब बोरिंग लगता है, whatever, जो भी था उतना अच्छा नहीं होता है, और तुम्हें क्या सही लगा ऑनलाइन क्लासेस में? बिकॉज तुम मेरे पास पूरा ऑनलाइन ही पढ़ी हो, अभी तक हम इन पर्सन नहीं मिले, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं है ना श्रेया? हाँ बताओ बेटा, बिकॉज अदर डिफरेंट सिटीज में है, बट स्टिल टेल मी। ऑनलाइन वॉज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। एक तो इट सेव्ड सो मच टाइम, जितना ट्रैवलिंग में कहीं पे भी आप जाओगे क्लासेस के लिए इतना टाइम लगता है, इट सेव्स सो मच टाइम। प्लस ऑनेस्टली मैम के साथ तो इट डिडंट फील लाइक कि ऑनलाइन है, बिकॉज देखा ही होगा मैम की पर्सनल अटेंशन सब पे इतनी रहती है, वीडियो मतलब ऑन दो करो, मिनट वीडियो के ऑन लिए भी, करो। 2 मिनट के लिए भी अगर डाउट फेस पे होएगा मैम जस्ट कैचेस यू लाइक दिस, और बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो फिर से समझा ही देंगी आपको जो भी दिक्कत है। बट ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा डाउटफुल थी ऑनलाइन के बारे में, बट ऑनलाइन मेरे लिए तो इट वर्कड रियली वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम सेविंग, एंड फिर रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती थी हर चीज़ की, बिकॉज इट्स इनएविटेबल कि आप क्लास किसी ना किसी रीज़न से कभी कभार छूट जाती हैं। सो इट्स रियली गुड कि पर आपको छोड़नी रिकॉर्डिंग नहीं मिल। है, हाँ, छोड़नी नहीं लाइफ में ही आना है। बात समझे बेटा? हाँ, चल बेटा, सही है, ओके। और इसके अलावा एक मुझे मैं मतलब मैं भी ऑफलाइन भी पढ़ा सकती हूँ, पर ऑनलाइन में मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि एक पर्सनल अटेंशन भी मिलती लगती होगी तुम लोगों की, मैम और मैं ही है बस, बाकी भीड़ नहीं है आसपास जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। सो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इट्स अप टू यू कि आप बेस्ट कैसे निकालते हो किसी भी चीज से। ग्रेट। और बताओ अर्षा, क्या बोलना चाहोगे इन बच्चों को, आपकी ये बच्चे मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल चार्ज रहें। एक तो गंदा गंदा मुंह बना के पढ़ते हैं ये, अरे हंसते हंसते ही पढ़ सकते हो, मुस्कुरा के पढ़ सकते हो, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्यों अर्षा? है ना? यस मैम। क्या कहना चाहोगे बेटा इन बच्चों से आप लोग अगले पेपर के लिए, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा था, तो अगले पेपर के लिए इन्हें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने चाहिए? I'd say कि डेफिनेटली स्टिक टू द सिलेबस, बट उस सिलेबस में ही यू शुड प्रैक्टिस एडवांस लेवल क्वेश्चंस, बिकॉज हमने देख ही लिया है इस बार कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में भी क्वेश्चंस का लेवल वाज वेरी वेरी हाई। सो डेफिनेटली एडवांस्ड क्वेश्चंस, बिल्कुल फॉर फिजिक्स एब्सोल्युटली यू नीड इट दिस टाइम। एंड उसके बाद देन ऑफ कोर्स जैसे यू नो कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दे आर वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स, हम्म। स्पेशली बायोलॉजी। तो उसकी आप कितनी भी रिवीजन कर लो कम है, एंड लगता है कि बायो को भी आप लाइटली ले सकते हो, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बायो वाज द वन सब्जेक्ट जिसने मुझे एंड में आके बहुत ज्यादा दिक्कत दी थी। बेटा जरा बहुत। बायो फिजिक्स के बारे में ही बता दो थोड़ा इन बच्चों को ना, हालांकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ लेकिन स्टिल, कि बायो और फिजिक्स में आपने क्या किया, मतलब बायो स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज बायो में बहुत अच्छा स्कोर है। बायो वही, बिकॉज एंड में आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई थॉट बायो मेरा अच्छा है बहुत ज़्यादा, एंड मैं इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देती थी, बट एंड में फिर जब भी टेस्ट दिए बायो में स्कोर बहुत कम जा रहा था। सो देन बायो के लिए आई से कि वन सेकेंड बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स है, तो उसको जितना रिवाइज कर सकते हो, स्पेशली 11th 12th इज स्टिल इजियर। 11th एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम सबको पता है कैसे चैप्टर्स हैं। So short notes, especially mnemonics for animal kingdom and plant kingdom, and especially animal kingdom में I've seen, मैंने खुद बहुत avoid करे थे examples for the longest time.
अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एंड में फिर वो बहुत दिक्कत करते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने फिर बहुत रो रो के याद करे हैं वो एंड में। मैंने देखा है, मेरे मेरे स्टूडेंट बताते थे मतलब कि मल्टीपल रिवीजन बायो में कि 8-8 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी इन लोगों ने। मैंने आराम से अप्रैल अप्रैल में 20 टाइम्स पढ़ ली होगी एनसीईआरटी। 20 टाइम्स? आराम से एवरी एवरी डे आई यूज टू डू लाइक 4 चैप्टर्स बायो के। ओ भाई, अच्छा। एंड वो भी इतना वॉलेटाइल था, मैंने बीच में मैंने अपनी मम्मा को साथ में बिठाया था। आई वाज लाइक आप मेरे से पूरी एनसीईआरटी सुनो। ओ एक एक वाह। लाइन मैंने उनको सुनाई है एंड में, बिकॉज तब तक वो मैं याद कर रही थी, 4 दिन में भूल जाती थी। बिल्कुल ऐसा चल रहा था हाल। मतलब अर्षा की स्टोरी इतनी कमाल की है कि अगर फिजिक्स ऐसा आ गया तो बाकी दोनों सब्जेक्ट ने रेस्क्यू किया, मतलब समझ रहे हो आप, देख देख रहे हो इस चीज को, कितनी कमाल की बात। वाह। सही है यार, बहुत सही, बहुत। आई थिंक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो और भी कुछ। कितने घंटे पढ़ते थे अर्षा तुम एक दिन में, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम के आसपास आकर के? वैसे ये क्वेश्चन 14। मुझे पसंद नहीं है, लेट मी टेल यू कि कितने घंटे पढ़ते थे, बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक दिस। अगर अर्षा ने बोल दिया कि भाई मैं 8 घंटे पढ़ती थी, बस 8 ही घंटे पढ़ेंगे, उसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं, उसके उससे 1 मिनट भी कम नहीं, सो दैट डजंट साउंड गुड फॉर मी। मुझे लगता है कि जब तक आपका आज का जो प्लानिंग थी वो कंप्लीट होगी तब तक पढ़ते ही रहो। अगर जल्दी हो गई तो जल्दी फ्री हो जाओ, नहीं हुई तो 12-15 घंटे पढ़ना पड़े तो भी पढ़ो, रात भर जगो उसके लिए चाहे, हाँ बताओ अर्षा, आप अपना, सॉरी मैं अपनी बीच में घुसा रही थी बात। मैम एंड में आते आते तो 12 to 14 आवर्स आराम से, आराम से। समझे बच्चों तुम लोग, और एंजॉय करा करो पढ़ाई को यार, मतलब अब जब करना ही है पढ़ के ही कोई चीज क्लियर होनी है। अब सोचो अगर ये जो हमारे क्रिकेट से समझते हैं लोग, क्रिकेट के फैंस बैठे हुए हैं, क्यों मिस्टर राघव शर्मा, कि मतलब अगर वो क्रिकेटर्स ऐसे अरे बैट बॉल आ रही है, मार प्रैक्टिस करते हैं, इतने रो रो के करेंगे वो प्रैक्टिस। जैसे तुम लोग, माय गॉड में क्रिकेट खेलना है बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस करनी है, वर्ल्ड कप आने वाला है, ऐसे रो रो के करेंगे। कभी सुना है कभी बोलते थे, मतलब कोई क्रिकेट बोलता है कि यार आज इतनी प्रैक्टिस करनी है आज हमें, बस पूछो मत, जिंदगी खराब हो गई हमारे तो पढ़ पढ़ के, ऐसे बोलते हो क्रिकेट खेल खेल के, ऐसे करते तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इट शुड बिकम लाइक समथिंग जो तुम्हें मजे देता है। कर अगर वो चीज आ गई ना तुम लोग के अंदर कि पढ़ने में मजा आ रहा है, स्टडी मोर, जो चीज करने में तुम्हें मजा आता है वैसी फील पढ़ने में आने लग गए ना, तो तुम लाइफ में हर चीज कर सकते हो। मतलब पढ़ाई, मतलब जो भी चीज आपको करनी है उस चीज में मजा आने लग जाए ना, यू कैन बी मोर सक्सेसफुल, यू कैन गेट एनीथिंग इन लाइफ, सच में। और ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाए तो कमाल, है क्या नहीं? देखा नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह बोलते हैं कि हम इतने इतने घंटे काम करते थे, 18 घंटे। वो एक काफी कंट्रोवर्शियल केस हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये मैं डालने वाली हूँ यूट्यूब पे। वो उन्होंने बोला था कि छुट्टी वुट्टी नहीं होनी चाहिए, एक हफ्ते में इतने घंटे वर्किंग आवर्स होने चाहिए। मुझे पता है कि ये आदमी इतना कैसे कह रहा है यार, क्या इसको मजा ही आता होगा ऐसा करने में? जब मजा आने लगता है तो सक्सेस अपने आप आती है। मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि इतना काम करना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई में जिस दिन मजा आने लग गया, रादर देन लुकिंग एट इट लाइक अ प्रेशर, ओ माय गॉड पढ़ना है, समझना है, टेस्ट देना है, इफ इट बिकम्स अ प्रेशर ऑन यू, मुश्किल हो जाएगी, है ना? हाँ, हर्षा, और बताओ बेटा, किसी को हर्षा से कुछ पूछना है, सम नाइस क्वेश्चन, नॉट द काइंड कि मैं दीदी आप कितने घंटे पढ़ती थी, पूछ सकते हो। एनीवन? ये सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं तुम लोग को, बस अब तुम मैदान में उतर मैम के मुझे बैठो। पूछना है। हाँ बोलो बोलो ना। मुझे पूछना था कि आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करते थे? बिकॉज आई न्यू कि मेरा फिजिक्स वीक है, तो आई यूज टू डू कि फिजिक्स के साथ इधर एक दिन बायोलॉजी या केमिस्ट्री, एंड एंड में जाते जाते दिस वाज नॉर्मली माय स्केड्यूल स्टार्टिंग में, एंड एंड में जाते जाते देन तीनों सब्जेक्ट्स आई हैड डिवाइडेड टाइम्स। बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट टाइम को फॉलो करके कि 5 आवर्स आई हैव टू गिव फिजिक्स को, देन उसके बाद 3 to 4 आवर्स फॉर केमिस्ट्री एंड बायो। मतलब ऐसे पूरा डिवाइड करके, एंड उसमें वो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कौन सा टॉपिक कवर करना है, उसके हिसाब से आई डिवाइडेड। बट उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा था मैंने, क्योंकि अदरवाइज फिर अगर किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया कि ओ ख़त्म ही नहीं हुआ टाइप्स, तो फिर कोई ना कोई रह जाता था। ट्रू। एंड एंड में आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स को टच जरूर करती थी मैं। हाँ सही बात है, कोई एक सब्जेक्ट अगर बहुत दिन तक नहीं होएगा ना तो फिर वो एलियन लगने लग जाएगा। दैट्स अ गुड पॉइंट इन। और बेटा राघव, क्रॉस करना है या समझ में आ गया अपना?
ये होना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? मुझे पूछना है। हाँ पूछो परी। दीदी आपने फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करी, और सेकेंडली मतलब बोर्ड्स के लिए आपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कहाँ से करी है? ओके, सो फिजिक्स सबसे पहले तो आई विल से कि मॉड्यूल्स सारे के सारे उसके एग्जाम्पल्स, नॉट पीछे के क्वेश्चंस वो भी करने हैं, बट सबसे पहले अगर एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे सारे मॉड्यूल्स जितने भी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर बेसिकली फॉर योर कॉन्सेप्ट्स। तो मैं पहले वो बहुत अवॉइड करती थी, मैं सीधा पीछे के क्वेश्चंस करने लग जाती थी। बट जब से मैंने एग्जाम्पल्स करने स्टार्ट करे थे एंड उनको भी दो दो तीन तीन बार, दैट रियली हेल्प, क्योंकि एक बार वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता था तो पीछे के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होने लग जाते थे। सो आई डेफिनेटली से कि पहले इजी क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक, यू स्टार्ट विद देम, एंड उसके बाद इफ यू आर एबल टू डू दैट बहुत आराम से, देन उसके बाद एडवांस जाना बिकम्स ईजियर। ट्रू दैट, बिल्कुल। सो फिजिक्स के लिए डेफिनेटली दिस, एंड देन बोर्ड्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बोर्ड्स में मैंने फिजिक्स सबसे पहले तो पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स बोर्ड के, लाइक केमिस्ट्री के बोर्ड से एक दिन पहले तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज करे थे। मैंने उस दिन और कुछ पढ़ने वाला नहीं उठाया था, वो मैंने उससे पहले खत्म कर लिया था। तो वन डे बिफोर द बोर्ड आई डिड पीवाईक्यूज बोर्ड के। मैंने लेट ज्वाइन करी थी 5 मिनट तो बोर्ड का भी काफी अच्छा स्कोर रहा है हर्षा का, बाय द वे। इसका नाइन्टी बोर्ड नाइन का इन पेपर भी। हाँ कितना हर्षा, बताओ बताओ। 99 इन केमिस्ट्री। 99 इन केमिस्ट्री इन बोर्ड्स। मुझे बताया था तुमने, पर मैंने कितना लाइटली लिया था इसको। रियलाइज हो रहा है, सॉरी। 99, क्या बात है, कमाल बेटा, वेरी गुड। और बताओ, किसी को और कुछ पूछना है बेटा? हम लोग को क्लास भी करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लो। बाद में भी पूछ लेना थोड़ा बहुत। चलो पूछ लो पूछ लो। एनीवन? डन? पक्का? और भी कुछ पूछना हो तो मुझे फॉरवर्ड करना है, मैं आशा को फॉरवर्ड करूंगी, आशा लिंक बता देगी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, है ना? स्टिल अगर कुछ बहुत ही खुजली मच रही हो तो एक पूछ सकते हो कि मैं, मुझे एक पूछना है बस, इफ एनीवन। चलो डन फिर, पक्का? ठीक है। सब लोग मिलके बोलेंगे आशा को कंग्रेचुलेशन अर्षा। और जब कॉलेज मिल जाएगा बताना, एक बार फिर से मिलवाऊंगी इसे। जब ये मेरे पास इन पर्सन मिलने आएगी देन आई हैव अनदर सेशन। यस, अच्छा। यस यस यस। ठीक है। तो बस क्लास शुरू करनी है। आशा विल कनेक्ट लेटर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल, इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। जो लोग की क्लास है वो रुकेंगे, बाकी लोग थैंक यू वेरी मच, टेक दिस सेल्फ, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। आपको मिलती हूँ कल एफएम। और आशा, थैंक यू सो मच बेटा, विल कनेक्ट अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंस्पिरेशनल सेशन। सारी जर्नी आपने डिस्कस की, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था, थोड़ा क्लास है मेरी। लेकिन अगेन थैंक यू सो मच। कितनी बार बोल चुकी, 3 बार, तो 2 बार और बोल देती हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चे। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम, बाय। बाय।